हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मयंक अग्रवाल। सीक्वेंस एंड सीरीज की मिसलेनियस एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जिसमें पिछली दो वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 के आगे देखेंगे। ठीक, तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 हमको दिया हुआ है, द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 56, द सम ऑफ द लास्ट 4 टर्म्स इज 112, इफ इट्स फर्स्ट टर्म इज 11 देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। देखिए, नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि हमको n की वैल्यू पता करनी है। ठीक, तो n की वैल्यू अगर हमको पता करनी है, तो अगर हमारे पास nth टर्म आ जाए यानी कि लास्ट टर्म आ जाए और कॉमन डिफरेंस आ जाए, तो हम n की वैल्यू पता कर लेंगे, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो हमको दी हुई है। ठीक, तो देखिए, फर्स्ट टर्म हमको अगर 11 दी हुई है तो फर्स्ट 4 टर्म हम लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म अगर हमको 11 दी हुई है तो फर्स्ट 4 टर्म हम लिख सकते हैं। कैसे? देखिए, कॉमन डिफरेंस को d मान लीजिए। लेट common difference be d, then first four terms are क्या होगी? a plus d, a plus 2d and a plus 3d, यही होगी। ठीक है, हमें इनका सम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? a plus d प्लस a plus 2d प्लस a प्लस 3d, ये हमको दिया हुआ है कितना? 56। कितना हो गया ये? 4a प्लस 6d इज इक्वल टू 56। a की वैल्यू हमको 11 दी हुई है। ठीक है, a इज इक्वल टू 11 गिवन है ये, तो इसको यहां पर रख दो तो d की वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू जब 11 रखेंगे तो 4 इंटू 11 प्लस 6d इज इक्वल टू 56। तो यहां से d की वैल्यू क्या आ गई? 56 माइनस 44, 56 माइनस 44 बाई 6, कितना हो गया ये हो जाएगा 12 बाई 6 यानी कि 2। d की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। ठीक है, तो अब d की वैल्यू 2 आई, इसको यूज कहां पर करेंगे? अब d की वैल्यू 2 तो आ गई, इसको यहां यूज करना है, लेकिन हमको लास्ट टर्म भी निकालनी है। तो अब लास्ट टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए, हमको लास्ट 4 टर्म का सम भी दिया हुआ है, लास्ट 4 टर्म का सम भी दिया हुआ है, तो लास्ट 4 टर्म को भी आप मान लो। ठीक, तो देखिए, अब लेट लास्ट 4 टर्म्स बी प्लस 2, बी प्लस 4 एंड बी प्लस 6। समझ में आया कैसे लिखा है मैंने? कॉमन डिफरेंस 2 है। ठीक है, तो लास्ट 4 टर्म को हम एपी में इस तरीके से लिख सकते हैं, बी प्लस 2, बी प्लस 4, बी प्लस 6। ठीक है, तो अब देखिए, इनका सम हमको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? बी प्लस 2 प्लस बी प्लस 4 प्लस बी प्लस 6, ये हमको दिया हुआ है 112, यानी कि 4b प्लस 6 प्लस 6 12, 4b प्लस 12 इज इक्वल टू 112। तो यहां से 4b की वैल्यू आ गई 100 और b की वैल्यू कितनी आ गई? 25। अगर b की वैल्यू 25 है तो लास्ट टर्म हमारी b प्लस 6 है, क्योंकि लास्ट 4 टर्म हमने लिखी थी, तो ये वाली लास्ट टर्म है। ठीक है, तो लास्ट टर्म जो हो गई हमारी, लास्ट टर्म ऑफ एपी इक्वल टू nth टर्म। ठीक है, यही nth टर्म है। अगर n टर्म से एपी में, तो लास्ट टर्म कौन सी होगी? nth टर्म होगी। तो ये nth टर्म क्या है? b प्लस 6, यानी कि 25 प्लस 6 इज इक्वल टू 31। an आ गया, d आ गया, यहां पर रख दो, n की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो अब देखिए, 31 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, यानी कि 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आई थी 2। ठीक, कितना हो जाएगा ये? 20 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2। तो यहां से n की वैल्यू आ जाएगी 20 बाई 2 प्लस 1, यानी कि 11, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 11 है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमको दिया हुआ है, इफ a प्लस बी एक्स अपॉन a माइनस बी एक्स इज इक्वल टू बी प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स इज इक्वल टू सी प्लस डी एक्स अपॉन सी माइनस डी एक्स वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, देन शो दैट a b c d आर इन जीपी। देखिए कैसे करेंगे इसको, हमको ये इक्वल में दिए हुए हैं। ठीक है, तो बस इक्वल में दिए हुए हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? देखिए, पहले इन दोनों को ले रहे हैं हम, a प्लस बी एक्स अपॉन a माइनस बी एक्स इज इक्वल टू बी प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स, ये दिया हुआ है।
क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तब क्या होगा, a प्लस बी एक्स इंटू बी माइनस सी एक्स इज इक्वल टू बी प्लस सी एक्स इंटू ए माइनस बी एक्स। ये हो गया, मल्टीप्लाई करो इसको तो ये हो गया ए बी माइनस ए सी एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस बी सी एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद इधर भी कर दो तो बी ए, उसके बाद माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए सी एक्स माइनस बी सी एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये तो कट रहा है। ठीक, उसके बाद अब देखो और भी कुछ कट रहा है क्या, ए बी से ए बी भी कट रहा है। ठीक, उसके बाद अब देखो यहाँ पर इसको इधर ले जाओ तो ये हो गया 2b² x और इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 2ac(x). ठीक, अब x इज नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है हमको। अगर x इज नॉट इक्वल टू 0 हमको दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x को हम काट देंगे। ठीक, क्योंकि ये 0 नहीं है। तो यहाँ से क्या आया, देखिए 2 से 2 भी कट गया तो यहाँ से क्या आया हमारे पास b² = ac। ठीक है, b² = ac आ गया। इसका मतलब क्या है, ए बी सी किस में है, जीपी में है। ठीक, सेम काम आपको इन दोनों को लेकर करना है। जब आप इन दोनों को लेकर करोगे, ठीक है, आप क्या करोगे, b प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स इज इक्वल टू सी प्लस डी एक्स अपॉन सी माइनस डी एक्स। अब आप ये खुद कर सकते हो, यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सेम काम होगा, इसी तरीके से टर्म कटेगी और यहाँ से आपके पास रिलेशन आएगा c² = bd। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा कि बी सी डी किस में है, जीपी में है, और यहाँ से ए बी सी किस में है, जीपी में है। तो ओवरऑल ए बी सी डी किस में हो जाएंगे, जीपी में हो जाएंगे। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है, देखिए, लेट एस बी द सम, पी द प्रोडक्ट एंड आर द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑन n टर्म्स इन अ जीपी। प्रूव दैट p² इंटू आर टू द पावर n इज इक्वल टू f टू द पावर n। कैसे करेंगे इसको, देखिए, ये प्रूव करना है तो सबसे पहले तो आप p, r और s की वैल्यू लिख लो और उसको इसमें पुट कर दो, LHS लो, RHS लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए s क्या दिया हुआ है, s दिया हुआ है सम दिया हुआ है। ठीक है, किसका सम दिया हुआ है, जीपी की n टर्म्स का। तो सबसे पहले तो आप एक जीपी लिख लो, लेट AR स्क्वायर अप टू AR टू द पावर n-1 बी अ जीपी। ठीक, देन s क्या होगा, s दिया हुआ है सम ऑफ n टर्म। तो इसका सम ऑफ n टर्म तो हमको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, क्या होगा, a इंटू आर टू द पावर n-1 अपॉन r-1, ये होगा। उसके बाद p क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट। ठीक है, इनका प्रोडक्ट। तो देखिए p क्या होगा, a इंटू AR स्क्वायर इंटू इस तरीके से चलता चला जाएगा AR टू द पावर n-1 तक। तो जब इनका प्रोडक्ट हम करेंगे तो क्या आएगा, देखिए a कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, n बार, तो ये तो आ जाएगा a टू द पावर n। ठीक, उसके बाद r, अब r मल्टीप्लाई हो रहा है और सबकी पावर अलग अलग है, तो जब भी बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो r की पावर में क्या क्या ऐड होगा, 1 + 2 + 3 प्लस अप टू n-1 तक ये ऐड हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये एक एपी है, इस एपी का सम लिखेंगे हम, तो कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, n है, नंबर ऑफ टर्म्स n-1 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे सम ऑफ n टर्म का नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट इसको लिख रहा हूँ। देखें यहाँ पर p = a टू द पावर n इंटू r टू द पावर, यहाँ पर फॉर्मूला लगा रहे हैं, देखिए नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2, तो नंबर ऑफ टर्म्स n-1 है, तो n-1/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म 1 और लास्ट टर्म n-1, n-1 + 1 कितना हो गया, n, तो ये कितना हो गया, n। तो p कितना आया हमारे पास, a टू द पावर n इंटू r टू द पावर n इंटू n-1/2, p भी आ गया। अब s निकालना है, s क्या है हमारे पास, s है r निकालना है अब। ठीक, तो r क्या है हमारे पास, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑन n टर्म्स इन अ जीपी, इन सारी टर्म्स का रेसिप्रोकल का सम, यानी कि 1/a प्लस 1/AR प्लस 1/AR स्क्वायर अप टू 1/AR टू द पावर n-1, ये हमको पता करना है। तो अब देखें यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम ले लो, तो यहाँ पर इसका एलसीएम आ जाएगा AR टू द पावर n-1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यह हाईएस्ट पावर है। ओके, तो इन सब का एलसीएम क्या आएगा हमारे पास,
ए आर टू द पावर एन माइनस वन। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा आर टू द पावर एन माइनस वन, प्लस यहाँ पर ए से ए कैंसिल होगा और एक आर से यहाँ पर एक आर भी कैंसिल होगा, यानी कि डिवाइड में आर भी जाएगा, तो ये हो जाएगा आर टू द पावर एन माइनस टू। इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा आर टू द पावर एन माइनस टू। ऐसे ही फिर अगली टर्म आएगी आर टू द पावर एन माइनस थ्री। इस तरीके से ये चलता चला जाएगा और लास्ट में आर टू द पावर एन माइनस वन से ये कट जाएगा, ए भी कट जाएगा और क्या आएगा वन आएगा, यानी कि आर टू द पावर एन माइनस एन आएगा। ठीक, इसको क्या बोल सकते हैं हम, वन को क्या बोल सकते हैं आर टू द पावर जीरो। ठीक है, क्योंकि सब कुछ आर टू द पावर में है, तो आर टू द पावर जीरो, जीरो को हम लिख सकते हैं एन माइनस एन। क्लियर हुआ। अब देखो क्या होगा यहाँ पर, देखिए ये क्या है, ये जो सम लिखा हुआ है, देखिए इसको मैं अब लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये लिखा हुआ है उल्टा लिख रहा हूँ मैं, ये लिखा हुआ है वन। ठीक, इसके पहले क्या होगा एन माइनस एन माइनस वन, एन माइनस एन माइनस वन, इससे पहले वाला यानी कि आर टू द पावर वन होगा। ठीक है, तो ये वन फिर आर टू द पावर वन प्लस आर स्क्वायर से लेकर कहाँ तक जा रहा है आर टू द पावर एन माइनस वन तक, और नीचे कितना है ए आर टू द पावर एन माइनस वन। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर देखो ये एक जीपी है, ये एक जीपी है जिसकी फर्स्ट टर्म है वन और कॉमन रेशियो है आर, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है एन, क्योंकि देखिए आर टू द पावर वन से लेकर एन माइनस वन तक तो यहाँ पर जा ही रहा है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एन माइनस वन टर्म है और एक और ये है, तो टोटल टर्म्स कितनी हो गई एन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब देखिए फर्स्ट टर्म इन टू, तो फर्स्ट टर्म तो वन ही है, उसको मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि वन से मल्टीप्लाई होकर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, आर टू द पावर एन, कॉमन रेशियो आर है, नंबर ऑफ टर्म्स एन है, आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन आएगा इसके लिए, तो ये आर माइनस वन। ठीक, और ये पहले से था यहाँ पर, तो ये आ गया ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन। ये वैल्यू आ गई हमारे पास आर की, एस आ गया, पी आ गया, आर आ गया। एलएचएफ उठाओ इसमें रखो, आरएचएफ उठाओ इसमें रखो, दोनों इक्वल आ जाएगा अपने आप ही। ठीक है, चलिए तो वो भी कर लेते हैं अब। एलएचएस, एलएचएस था हमारे पास पी स्क्वायर आर टू द पावर एन। ठीक है, तो पी क्या आया था हमारे पास, पी आया था हमारे पास ए टू द पावर एन इंटू क्या आया था आर टू द पावर एन इंटू एन माइनस वन बाई टू। इसका क्या हो रहा है स्क्वायर हो रहा है। ठीक, इंटू आर टू द पावर एन, तो आर क्या आया था हमारे पास, आर आया था हमारे पास आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन इंटू वन अपॉन ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन, ये आया था हमारे पास आर। ठीक, इसकी पावर में क्या आ गया एन। अब देखो यहाँ पर इसकी पावर में, तो ये इसकी पावर में भी चढ़ेगा, दोनों मल्टीप्लाई में, यानी कि टू इसकी पावर में भी आएगा और टू इसकी पावर में भी आएगा, और यहाँ पर ऑलरेडी एक पावर है तो दोनों क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा ए टू द पावर एन की जगह क्या हो जाएगा टू से मल्टीप्लाई होके ए टू द पावर टू एन। ठीक, यहाँ पर ये भी टू से मल्टीप्लाई होगा तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा आर टू द पावर एन इंटू एन माइनस वन। ठीक, इंटू यहाँ पर देखो अब ये पावर इस पे भी चढ़ेगी और इस पे भी चढ़ेगी। ठीक, तो पहले मैं इस पे चढ़ा रहा हूँ इसको, देखिएगा आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन टू द पावर एन, इस पावर को इस पे चढ़ा दिया, इनटू इस पर भी चढ़ा दो, तो ये हो जाएगा वन अपॉन, पहले इस पे जाएगी ए टू द पावर एन इंटू फिर इस पे जाएगी, तो एन माइनस वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर टू द पावर एन इंटू एन माइनस वन। ये हो गया। अब देखो ध्यान से, आर टू द पावर एन इंटू एन माइनस वन और ये आर टू द पावर एन इंटू एन माइनस वन, ये कटा, और यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास, यहाँ पर देखो यहाँ पर है ए टू द पावर एन, यहाँ पर है ए टू द पावर टू एन, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा ए टू द पावर एन ही बच जाएगा। ठीक, ए टू द पावर एन बचेगा, तो ओवरऑल हमारे पास क्या बचा पी स्क्वायर इंटू आर टू द पावर एन की वैल्यू क्या आई हमारे पास ए टू द पावर एन इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन टू द पावर एन, ये वैल्यू आई है हमारे पास पी स्क्वायर इंटू आर टू द पावर एन की। अब आर एच एस क्या दिया हुआ है, आर एच एस हमको दिया हुआ है एफ टू द पावर एन। ठीक है, अब एफ टू द पावर एन पता करना है, तो एस क्या आया था हमारे पास, एस आया था हमारे पास ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, और उसकी पावर में क्या है एन है। ठीक है, तो ये पावर इसको भी मिल जाएगी और इसको भी मिल जाएगी, तो ये हो जाएगा ए टू द पावर एन इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन टू द पावर एन। देख लीजिए सेम आ रहा है। ठीक, तो सिर्फ कैलकुलेशन है यहाँ पर और कुछ भी नहीं है।
P निकालिए, R निकालिए, S निकालिए, जो दिया हुआ उसमें रखिए, आंसर आ जाएगा। बाकी सब पावर का खेल है, यहाँ पर पावर्स आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। अगर पावर के ऊपर पावर चढ़ रही है किसी नंबर पे तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, अगर सेम बेस पर पावर है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स ऐड हो जाती है और डिवाइड में माइनस हो जाती है, ठीक है। बस यही यहाँ पर कॉन्सेप्ट है जो कि हम ऑलरेडी 9th में सीख चुके हैं। ओके, तो ये हो गया प्रूव, तो यहाँ पर लिख देंगे हम हेंस प्रूव्ड। ठीक, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या दिया हुआ है। द pth, qth एंड rth टर्म ऑफ एन AP आर a b c रेस्पेक्टिवली, शो दैट q माइनस आर इंटू ए प्लस आर माइनस पी इंटू बी प्लस पी माइनस क्यू इंटू सी इज इक्वल टू 0। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले तो pth, qth और rth टर्म हमको लिखनी पड़ेगी, ठीक। तो इसके लिए हमको a और d की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर a जो है वो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम a को, इस स्मॉल a को फर्स्ट टर्म नहीं लेंगे, ठीक है, हम कैपिटल A को लेंगे। तो हम यहाँ पर कैपिटल A और कैपिटल D लेंगे। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन हो सकता है। जो भी वेरिएबल, जो भी नोटेशन आपको यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसको कभी भी हम सॉल्यूशन में नहीं मिक्स करते, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में भी हमने ये काम किया था। हमको एक्स वाई में अगर क्वेश्चन दिया हुआ था तो हमने फॉर्मूले AB में यूज़ किए थे, ठीक है। इससे आसानी रहती है, कन्फ्यूजन नहीं होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट A एंड D। इसलिए ये चीज़ें लिखना जरूरी है बार बार, ताकि आपको पता रहे कि आपने क्या नोटेशन किसके लिए लिए हैं। ओके, लेट A एंड D बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ AP देन पीयर टर्म क्या हो जाएगी, AP मतलब A प्लस P माइनस 1 इंटू डी। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद AQ हमारे पास आ जाएगा A प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद AR आ जाएगा हमारे पास A प्लस R माइनस 1 इंटू डी। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। तीनों इक्वेशन लिख ली। अब हमको ये प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे। देखिए सिंपल सी बात है, 3 इक्वेशन है, ठीक है। देखिए ये AP है, तो अब इन तीनों इक्वेशन में जो D है वो सेम ही होगा, D जो है वो सेम ही होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको और इसको सॉल्व करके D की वैल्यू निकालेंगे, तो वो इनके टर्म्स में आएगी, ठीक। उसके बाद इसको और इसको सॉल्व करके D की वैल्यू निकालेंगे, तो वो इनके टर्म्स में आएगी, और उन दोनों D की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, सेम कर देंगे, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो सेम ही है। भाई आप यहाँ पर जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है कॉमन डिफरेंस इन तीनों में वो सेम ही है। तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व करके निकालेंगे, फिर इन दोनों को सॉल्व करके निकालेंगे, ठीक। तो पहले हम इन दोनों को ले रहे हैं, ठीक। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 2 को 1 में से सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्सट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, ठीक है। बेसिकली हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं। ओके, तो 2 को 1 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, इसको इसमें से सब्सट्रैक्ट करना है। तो देखिए ये हो जाएगा, A में से A गया कैंसिल, और क्या हो जाएगा हमारे पास P माइनस 1 इंटू डी माइनस Q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यू है AP की वैल्यू हमको दी हुई है A, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू A। उसके बाद AQ की वैल्यू हमको दी हुई है B, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू B, और इसकी वैल्यू हमको दी हुई है C, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू C। अब इसमें से इसको माइनस किया तो इधर राइट साइड में क्या आएगा, A माइनस B, ठीक। ये हो गया। अब यहाँ पर देखो PD माइनस D माइनस QD प्लस D से D यहाँ पर कैंसल, ये आ गया A माइनस B। तो यहाँ से देखो, यहाँ फिर D को कॉमन लो, D को जब कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा P माइनस Q इज इक्वल टू A माइनस B। तो यहाँ से D की वैल्यू क्या आई, A माइनस B अपॉन P माइनस Q, ठीक। इन दोनों को सॉल्व करके D की वैल्यू ये आई है। सेम काम इन दोनों के लिए करना है। 3 को 2 में से घटाइए अब, ठीक है। नाउ सब्सट्रैक्ट 3 फ्रॉम 2 में से 3 को घटाइए, तो इसमें से जब इसको घटाएंगे तो ऐसे एक कैंसिल, यहाँ पर इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर इसमें से इसको घटाएंगे बिल्कुल इसी तरीके से। ओके, तो ये आ जाएगा Q माइनस 1 इंटू डी माइनस R माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू B माइनस C, ठीक। मल्टीप्लाई कर दो, QD माइनस D माइनस RD प्लस D इज इक्वल टू B माइनस C। D से D कैंसिल, यहाँ पर आ गया Q माइनस R इज इक्वल टू B माइनस C, ठीक। D की वैल्यू क्या आ गई, B माइनस C अपॉन Q माइनस R।
एक डी की वैल्यू ये आई है और एक डी की वैल्यू ये आई है यहाँ पर। ठीक, इन दोनों को इक्वल कर दो, आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। कैसे, देखिए यहीं पे कर देता हूँ मैं, इसको जगह खाली है क्योंकि, देखिएगा आप इन दोनों को इक्वल करना है। तो a माइनस बी अपॉन पी माइनस क्यू इज इक्वल टू बी माइनस सी अपॉन क्यू माइनस आर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अब, तो ये आ जाएगा ए क्यू माइनस ए आर माइनस बी क्यू प्लस बी आर इज इक्वल टू बी पी माइनस बी क्यू माइनस सी पी प्लस सी क्यू। ये हो गया। अब देखो कुछ कुछ कट रहा है क्या यहाँ पर? यस कट रहा है, माइनस बी क्यू कटा। उसके बाद और भी कुछ कट रहा है क्या? नहीं, अब और कुछ भी नहीं कट रहा है। तो अब देखो क्या चाहिए हमको, क्यू माइनस आर इंटू ए। तो देखो ये रहा ए, ठीक, और ए कहाँ, ये रहा यहाँ पर, ए यहीं पर पास में ही है। तो ये ए को कॉमन लिया, क्या आया, क्यू माइनस आर। ठीक, उसके बाद बी को कॉमन लो, तो यहाँ और इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा प्लस बी और ये हो जाएगा आर माइनस पी। ठीक, यहाँ पर अब इसको इधर ले आओ तो, और सी को कॉमन ले लो, और सी को कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा यहाँ पर, देखिए पहले तो इधर लेकर आएंगे इसको, तो प्लस सी पी माइनस सी क्यू हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये प्लस इज इक्वल टू जीरो। ठीक, बी आर माइनस पी प्लस यहाँ पर सी को कॉमन लिया, तो ये आ गया पी माइनस क्यू इज इक्वल टू जीरो। देख लो वो आ गया। ठीक, तो कुछ नहीं करना है, पी एथ टर्म लिखना है, क्यू एथ टर्म लिखना है, आर एथ टर्म लिखना है। ठीक है, पहले फर्स्ट दो को लेकर सॉल्व करो, डी निकालो, फिर इन दोनों को सॉल्व करके डी निकालो, दोनों को इक्वल कर दो, और इस तरीके से मैनिपुलेशन से आपका रिजल्ट आ जाएगा जो कि हमको प्रूव करना है। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या दिया है। इफ a इंटू वन बाई बी प्लस वन बाई सी कोमा बी इंटू वन बाई सी प्लस वन बाई ए कोमा सी इंटू वन बाई ए प्लस वन बाई बी आर इन ए पी, प्रूव दैट ए बी सी आर इन ए पी। अगर ये ए पी में है तो हमको प्रूव करना है कि ए बी सी भी ए पी में है। तो कैसे करेंगे, देखिए ए पी कंडीशन लगाइए और बस आपको मैनिपुलेशन करना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है, लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक भाई, ये इनको ए पी में प्रूव करना है, तो आपको लास्ट में 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी लाकर दिखाना है। ये आ गया, मतलब ए बी सी ए पी में है। ठीक, तब देखिए अगर ये तीनों ए पी में हैं तो इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस सेम होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, b इंटू वन बाई सी प्लस वन बाई ए माइनस a इंटू वन बाई बी प्लस वन बाई सी इज इक्वल टू सी इंटू वन बाई ए प्लस वन बाई बी माइनस b इंटू वन बाई सी प्लस वन बाई ए। ठीक, ये होगा। बस सॉल्व करते चले जाओ, पहले b को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा b बाई सी प्लस b बाई ए, ठीक, माइनस a बाई बी प्लस a बाई सी इज इक्वल टू c बाई ए प्लस c बाई बी माइनस b बाई सी प्लस b बाई ए। ये हो गया। एलसीएम लो, ए सी एलसीएम आएगा, ये हो जाएगा c से c कटेगा ए बी, ए से ए कटेगा बी सी, माइनस यहाँ पर बी सी एलसीएम आएगा, b से b कटेगा ए सी प्लस c से c कटेगा ए बी इज इक्वल टू यहाँ पर एलसीएम ए बी आएगा, ए से ए कटेगा बी सी प्लस बी से बी कटेगा ए सी, माइनस यहाँ पर एलसीएम ए सी आएगा, सी से सी कटेगा ए बी, ए से ए कटेगा बी सी। ये हो गया। अब देखो इनका भी एलसीएम ले लो, तो इनका एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पर ए सी है, यहाँ पर बी सी है, तो एलसीएम आ जाएगा ए बी सी। ठीक, एलसीएम ए बी सी आया। अब देखो ए बी से ए बी कटा, क्या बचा, सी, सॉरी ए सी से ए सी कट गया, क्या बचा, बी, तो बी इन दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी माइनस, अब देखो बी सी कट जाएगा, बचेगा ए, वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी, और यहाँ पर माइनस ए, तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी इज इक्वल टू यहाँ पर भी एलसीएम ए बी सी। ठीक, यहाँ पर भी एलसीएम ए बी सी, ए बी कटा बचा सी, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस यहाँ पर ए सी कटा, बी बचा, बी मल्टीप्लाई हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस यहाँ पर ये माइनस है तो ये माइनस अंदर चला जाएगा, बी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बी स्क्वायर सी। ये हो गया, ए बी सी से ए बी सी कटा। ठीक, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो, यहाँ पर है ए बी स्क्वायर, ओके, और यहाँ पर है माइनस ए स्क्वायर बी, तो इनमें आप ए बी को कॉमन ले लो, तो जब ए बी को कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा बी और यहाँ पर क्या बचा, माइनस ए। ठीक, इन दोनों में सी कॉमन है, तो प्लस सी को कॉमन ले लो, ये आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर देखो बी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी, बी सी को कॉमन ले लो यहाँ पर, तो क्या बचा, सी माइनस बी, और यहाँ पर इनमें ए को कॉमन ले लो, तो प्लस ए, क्या आया, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया। अब देखो
बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो इसको लिखो बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए, क्योंकि मुझे बी माइनस ए कॉमन आता नजर आ रहा है। ठीक है, तो अब देखो ए बी इंटू बी माइनस ए प्लस सी, इसको लिखो बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए इज इक्वल टू, यहाँ पर भी इसको लिखो आप बी सी इंटू सी माइनस बी प्लस ए, और इसको लिखो आप सी माइनस बी इंटू सी प्लस बी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर b माइनस ए को कॉमन ले लो। ठीक, तो b माइनस ए को कॉमन ले लिया, अब क्या बचा अंदर ए बी प्लस, यहाँ पर b माइनस ए को कॉमन ले लिया तो क्या आया c इंटू बी प्लस ए, यानी कि सी बी प्लस सी ए। ठीक, इज इक्वल टू यहाँ पर c माइनस बी को कॉमन ले लो। ठीक, c माइनस बी को कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा बी सी प्लस, यहाँ पर क्या बचा a इंटू सी प्लस बी, ए को मल्टीप्लाई कर दो तो ए सी प्लस बी ए हो गया। अब देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कटा, क्या बचा b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, बी को इधर ले जाओ ए को इधर लाओ, क्या आया 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। ठीक, हो गया प्रूव, हैंस प्रूव्ड। ये हमको प्रूव करना था, तो सिर्फ मैनिपुलेशन है और कुछ भी नहीं है। ठीक, कैलकुलेशन करनी है और फाइनल इस रिजल्ट तक अपन को पहुंचना है। क्लियर हुआ? तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या दिया हुआ है, इफ ए बी सी डी आर इन जीपी प्रूव दैट ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन, बी टू द पावर एन प्लस सी टू द पावर एन, सी टू द पावर एन प्लस डी टू द पावर एन आर इन जीपी। अगर ये जीपी में है तो हमको प्रूव करना है कि ये भी जीपी में होगा। ठीक, तो पहले तो हम क्या करते हैं, देखिए ए बी सी डी जीपी में है, तो अब ये चार डिफरेंट चीजें लिखी हुई है, तो इसको हम ए और आर के टर्म्स में लिख लेते हैं, क्योंकि जीपी में है तो एक आर कॉमन रेशियो इंट्रोड्यूस कर देते हैं हम। तो फर्स्ट टर्म ए हो जाएगी, बी हो जाएगा ए आर, सी हो जाएगा ए आर स्क्वायर और डी हो जाएगा ए आर क्यूब। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, लेट आर बी द कॉमन रेशियो, लेट आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। ठीक, अगर ये कॉमन रेशियो है देन b इज इक्वल टू ए आर, c इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर एंड d इज इक्वल टू ए आर क्यूब। ठीक, ये जीपी में है, हमको ये प्रूव करना है। इसका मतलब हमको क्या प्रूव करना है, b टू द पावर n प्लस सी टू द पावर n होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए टू द पावर n प्लस बी टू द पावर n इंटू सी टू द पावर n प्लस डी टू द पावर n। यही प्रूव करना है भाई। अगर ए बी सी जीपी में होते हैं तो क्या होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। तो यहाँ पर अगर ये तीनों जीपी में हैं तो दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। ये हमको प्रूव करना है, तो इसको हमको प्रूव करना है, दिस हैज़ टू बी प्रूव्ड, दिस हैज़ टू बी प्रूव्ड। तब क्या करेंगे हम, देखिए इसमें से LHS को उठाइए। LHS क्या है, बी टू द पावर n प्लस सी टू द पावर n होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब b और c की वैल्यू रख दीजिए। यहाँ से b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है हमारे पास ए आर, तो ए आर टू द पावर n प्लस c की वैल्यू क्या है ए आर स्क्वायर, तो ए आर स्क्वायर टू द पावर n। ये हो गया, और बाहर क्या है पावर स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो अब क्या करेंगे हम, अब स्क्वायर को ओपन कर लो। नहीं, स्क्वायर को ओपन नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए टू द पावर n है, ओके, और यहाँ पर भी ए टू द पावर n है। ठीक है, ये n इसको मिलेगा, देखिए मैं इसको लिख देता हूँ, ये लिखा हुआ है ए टू द पावर n इंटू आर टू द पावर n प्लस ये लिखा हुआ है ए टू द पावर n और आर टू द पावर 2n का होल स्क्वायर। ठीक, तो ए टू द पावर n कॉमन आ रहा है, यहाँ से ए टू द पावर n कॉमन आ रहा है, तो ए टू द पावर n को हम कॉमन लेंगे। ठीक, और इसको बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पर स्क्वायर भी लगा हुआ है, तो ए टू द पावर n को जब कॉमन लेंगे तो ए टू द पावर 2n बाहर निकलेगा। ठीक, क्योंकि वो स्क्वायर इस पर भी चढ़ेगा, जो कॉमन फैक्टर हम निकाल रहे हैं उस पर भी चढ़ेगा है। ठीक, तो जब कॉमन निकालेंगे तो ये हो गया ए टू द पावर 2n, कॉमन क्या निकाला ए टू द पावर n, और स्क्वायर होकर क्या हो गया ए टू द पावर 2n। अंदर क्या बच गया आर टू द पावर n प्लस आर टू द पावर 2n उसका स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो, अब इसको आप ओपन कर सकते हो, तो ये हो जाएगा ए टू द पावर 2n, ये हो जाएगा यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर यानी कि आर टू द पावर 2n प्लस इसका स्क्वायर यानी कि आर टू द पावर 4n प्लस 2 दिस इंटू दिस, तो 2 इंटू आर टू द पावर n इंटू आर टू द पावर 2n। ठीक, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो n प्लस 2n हो जाएगा 3n, तो 2 इंटू आर टू द पावर 3n। ये हो गया, ये क्या था LHS। ठीक, अब RHS लेते हैं। RHS क्या है, ये है, तो यहाँ पर भी वही काम करना है, बस वैल्यू रखनी है हमको। ठीक है, तो ए टू द पावर n प्लस बी टू द पावर n इंटू सी टू द पावर n प्लस डी टू द पावर n, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर
ए टू द पावर एन, तो ये तो यही रहेगा, प्लस बी टू द पावर एन यानी कि ए आर टू द पावर एन, ठीक, बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद सी टू द पावर एन यानी कि ए आर स्क्वायर टू द पावर एन प्लस डी टू द पावर एन यानी कि ए आर क्यूब टू द पावर एन, ये हो गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ पर भी ये ए टू द पावर एन हो जाएगा। चलिए मैं पहले पावर भी डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, ए टू द पावर एन प्लस ये हो जाएगा ए टू द पावर एन आर टू द पावर एन, ठीक। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा ए टू द पावर एन और आर टू द पावर 2n प्लस यहाँ पर ए टू द पावर एन प्लस आर टू द पावर 3n, ये हो गया। अब देखो ए टू द पावर एन यहाँ से कॉमन आ रहा है इस फैक्टर से, और ए टू द पावर एन यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से कॉमन आएगा तो ए टू द पावर एन, फिर यहाँ से भी कॉमन आएगा तो ए टू द पावर क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ए टू द पावर 2n। यहाँ पर क्या बचा हमारे पास 1 प्लस आर टू द पावर एन इंटू यहाँ से भी ये कॉमन आ गया तो क्या बचा आर टू द पावर 2n प्लस आर टू द पावर 3n, ठीक। इनको मल्टीप्लाई कर दो। अब ए टू द पावर 2n तो बाहर है ही, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर क्या आएगा हमारे पास, देखिए 1 को मल्टीप्लाई कीजिए आर टू द पावर 2n प्लस 1 को मल्टीप्लाई कीजिए आर टू द पावर 3n प्लस आर टू द पावर n को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आर टू द पावर 3n पावर एड हो जाएगी, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आर टू द पावर 4n, ठीक है। अब देखो आर टू द पावर 3n और आर टू द पावर 3n ये मिलकर बना देंगे 2 आर टू द पावर 3n, तो बाहर ए टू द पावर 2n, उसके बाद आर टू द पावर 2n प्लस 2 आर टू द पावर 3n प्लस आर टू द पावर 4n, ये आ गया इक्वल, ठीक। ये LHS था, ये RHS था, LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। बस ये काम हमको करना है, ठीक। तो सिर्फ कैलकुलेशन है, पेशेंसफुली आपको कैलकुलेशन करनी है, सब पावर्स का खेल है, ठीक, सब पावर्स का खेल है। यहाँ पर आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, बेसिक बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें बच्चों को याद नहीं रहती, 9th में सिखा दी जाती है लेकिन फिर भी याद नहीं रहती, तो यहाँ पर ये सीखने का बहुत ही अच्छा मौका है, ठीक है। इन क्वेश्चन को मतलब आप अच्छे से मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। बहुत सारे आपके पावर्स वाले कॉन्सेप्ट ये क्योंकि आगे तक एंटायर मैथमेटिक्स में यूज होते हैं, ठीक है, तो आपकी बहुत अच्छी यहाँ से प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, चलिए अब देखिए इसको मैं एक मेथड से और बताता हूँ। ये तो मैंने आर लेकर बताया आपको, ठीक। एक मेथड और है इसका, आप चाहो तो उससे भी कर सकते हो। जैसे कि ए बी सी डी जीपी में है, तो अगर ये जीपी में है तो मतलब बी बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी इज इक्वल टू डी बाई सी, ये होगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कुछ रिलेशन आएंगे इससे हमारे पास रिलेशन आएंगे, जैसे कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, एक रिलेशन ये आएगा, ठीक। फिर इन दोनों को अगर लेंगे तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी, ये एक रिलेशन आएगा, ठीक। और उसके बाद अगर इन दोनों को लेंगे तो बी सी इज इक्वल टू ए डी, बी सी इज इक्वल टू ए डी, ये एक रिलेशन आएगा। तो इन तीनों रिलेशन को यूज करके भी आप प्रूव कर सकते हो। कैसे, देखिए इसको लीजिए वापस, LHS अगर हम लें तो क्या है, बी टू द पावर एन प्लस सी टू द पावर एन का होल स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, बी टू द पावर 2n प्लस सी टू द पावर 2n प्लस 2 इंटू बी टू द पावर एन सी टू द पावर एन, ठीक। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर टू द पावर एन प्लस इसको हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर टू द पावर एन प्लस इसको हम लिख सकते हैं 2bc टू द पावर एन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बी स्क्वायर की जगह रख दो आप ac, तो ये हो जाएगा ac टू द पावर एन प्लस सी स्क्वायर की जगह रख दो आप bd, तो ये हो जाएगा bd टू द पावर एन प्लस यहाँ पर इसको रहने दो 2bc टू द पावर एन, आगे कुछ होगा तो हम देख लेंगे, ठीक। RHS लो, RHS में क्या है, a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n इंटू सी टू द पावर n प्लस डी टू द पावर n, ठीक। मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको ऐसे लिखो अब a टू द पावर n इंटू सी टू द पावर n, तो ये हो जाएगा ac टू द पावर n, ac टू द पावर n प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ad टू द पावर n प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो bc टू द पावर n प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो bd टू द पावर n, ये हो गया। अब देखो bc इज इक्वल टू ad था, तो यहाँ पर bc की जगह ad रख दो, bc की जगह ad रख देंगे तो ये हो जाएगा 2ad टू द पावर n, तो ये हो जाएगा ac टू द पावर n प्लस 2ad टू द पावर n, नहीं ad को bc रखो क्योंकि हमको यहाँ पर 2bc लाना है, तो ad को bc रख दो, ad को bc रख देंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा 2bc टू द पावर n प्लस और लास्ट में क्या बचेगा हमारे पास bd टू द पावर n, ठीक। तो ये हो गया, ये LHS और ये RHS। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी आपको कौन सा मेथड चूज करना है, क्लियर। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 17 तक। अब हम आगे क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।